घना अद्भुत दृश्य दिखा दिया तूने माता रानी। दिखा दिया कि अगर एक आदमी औरत का साथ दे तो उसकी शक्ति बन जाता है और 2 हाथों को 100 बना देता है। गंगा, गंगा बेटा। डोरी, डोरी बेटा। और सुनो, सारी साड़ियां ठीक से देख लेना, किसी भी साड़ी में जलने का दाग नहीं होना चाहिए। डोरी, डोरी, ए डोरी, डोरी आंखें खोल। डोरी, हे मुनिया, उठ जा। आजा बच्चा। बाबा आप ठीक तो हो ना? अरे मेरी डोरी ठीक है तो बाबा भी ठीक है। पापा हमारा पूरा गल जल गया। मुनिया, घर दीवारों और छतों से थोड़ी बनता है, घर वालों से बनता है। तू मेरे साथ है तो मेरा घर मेरे पास ही है। रही बात छतों और दीवारों की, वो तो हम फिर से बना लेंगे। हाँ, बस खाली जेब और एक हाथ से ये बनाएंगे कैसे, अब ये सोचना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम सारी साड़ियां बच गई। और अब तो हमने सारी की सारी साड़ियां बिल्कुल ठीक ठाक ठकुरैन के हाथों में पहुंचा दी है। ठकुराइन जी, ठीक है। साड़ियों की गिनती भी और कौन बताओ। ठकुराइन जी, आप भी हम सब बुनकर बस्ती वालों को इस सौदे से मुक्त कीजिए। हमारे पैसे और बस्ती के कागज वापस कर दीजिए। आनंद, इस पे साफ साफ लिखा है जो सामान और पैसे तुमको ठकुराइन दे रही है ना साड़ी बनाने के लिए, उसके बदले में तुमको अपना घर गिरवी रखना होगा। माचिस। जला दो उसे।
सामान और जुबान की कीमत अच्छी तरह से जानती है कैलाशी ठाकुराइन। आप लोगों की बस्ती अब आपकी। कल दिवाली पे आप लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। देखा सत्तू, इस साल की दिवाली खुशियों वाली दिवाली बनेगी हम सबके लिए। खुशियों की दिवाली? अपना घर फूकी खुशियों की दिवाली कौन मनाता है? बढ़िया एक खुशियों की। नानी, अभी तो माता लक्ष्मी तेरे गंगा पर सिर्फ मुस्कुराई है। देखना हमारे घर भी आएंगी जल्द। नानी, आंसू पोंछो और मुस्कुराओ, हम देखे तो जरा दांत है या घर में ही रह गए। अरे हाँ, घर से याद आया। सबसे पहले ये ढूंढो कि गंगा के घर में आग किसने लगाई। हमारी लाखों की साड़ियां जल जाती। साड़ी से कहीं ज्यादा कीमती है लोगों की जान ठाकुराइन। बाकी वादा है हमारा, बहुत जल्दी गुनहगार की गर्दन तक हाथ पहुंच जाएंगे कानून के। अब आपके प्रसाद की मिठास दुगनी हो जाएगी माँ। आपने डोरी और उसके बाबा की जान जो बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी भाभी, सारे लोग बुनकर बस्ती से साड़ियाँ लेकर सीधे शोरूम चले गए हैं और हमें भी धनतेरस की पूजा के लिए वहीं पे बुलाया है प्रसाद लेकर। वैसे तो मैं आपकी मदद कर देती भाभी, पर मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं और करची मुझे मुंह से चलानी नहीं आती, तो वेरी सॉरी भाभी। हाँ, कोई बात नहीं कोमल, तुम बच्चों को संभालो। मैं बस 10 मिनट में प्रसाद बना लूंगी, फिर साथ ही चलेंगे शोरूम। ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी। सुधा दीदी। हाँ मानसी, कहने की जरूरत नहीं है, मैं वंश को ही रेडी कर रही हूँ। ठीक है। सत्तू, हमारा पूरा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पूरी बस्ती तेरा घर है डोरी, कहीं भी रह लेना। गोविंद काका कहाँ गए? आज धनतेरस है ना, इसलिए पापा अपनी दुकान पर पूजा करने गए हैं। दुकान पर पूजा? हाँ, आज दुकान पर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ना, ताकि पूरे साल उनकी कृपा हम पर बरसते रहे। फिर तो बाबा के शोरूम पर भी हमें पूजा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस वक्त लक्ष्मी माँ की मूर्ति कहाँ से मिलेगी? सत्तू, बाबा कहते भगवान तो कण कण में बसते हैं। चल सत्तू, हम भी कण कण से मिला के मूर्ति बनाते हैं। ये क्या चमक रहा? ये हमारे घर के पास कैसे आया? ये किसका है? पता नहीं। ये तो सिगरेट बीड़ी जलाने वाली डिब्बी है। इसे मैंने पान की दुकान पर देखा था। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, पर ये हमारे बस्ती में कैसे? पता नहीं कहाँ से आया होगा ये। तू जासूसी छोड़ और मूर्ति बनाने में ध्यान दे।
डोरी, तू हंस के मूर्ति बना, नहीं तो लक्ष्मी मैया की मूर्ति भी उदास दिखेगी। तुझे उदास देखकर तेरे बाबा भी उदास हो जाएंगे ना। चल उनके लिए हंस दे। अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए और बढ़ाए रखना लक्ष्मी माता। साड़ी के इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद 16 श्रृंगार का वैभव और धान धन्य दोनों खूब बढ़े। और मेरे लिए लेटेस्ट वीडियो गेम। माँ, वो विधायक जी के सेक्रेटरी का फोन आया था। कह रहे थे परसों पिताजी से मिलना चाहते हैं। हमने कह दिया कि कोई टेंशन की बात नहीं है, पिताजी आ जाएंगे। नहीं राज, तुम्हारे बाबूजी मिलने नहीं जाएंगे। नेता और अभिनेता दोनों नौटंकी करने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए अच्छा है कि वो हमारे सामने नाचे, हम उनके सामने नहीं। हम उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन कब और कहां ये हम बताएंगे। अरे वाह डोरी, तूने तो बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है माता की। वाह बाबा, आज हमारे शोरूम में भी लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे कि वो कितनी दयालु, उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है। बाबा, आप दिया जलाकर आरती शुरू कीजिए। हाँ हाँ। माचिस कहाँ है? किसी के पास माचिस है? जब कोई शुभ काम करे जा तो कोई ना कोई बखेड़ा आ ही जाते। नानी अभी सत्तू, तुझे माचिस जैसा कुछ मिला था वो देना। इससे जला लो दिया गंगा काका। ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये भगवान का दिया है, हम तो माचिस से ही जलाएंगे, इससे नहीं। यो लाइटर तुम बच्चों के पास कैसे आया? डरने वाली दीदी, ये हमें ठीक घर के बाहर मिला। ये क्या हो गया? अरे ठकुरीन, आप सब लोग यहाँ पर इस वक्त? कानून का सम्मान करते हैं इसलिए आए हैं। इंस्पेक्टर भैरवी ने बुलाया है, वरना यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं है हमें।
राम राम ठकुराइन। और आपने तो बड़ा शौक है यहाँ आने का ठाकुर साहब। बड़ी दुख की बात है, अब यो घर सिर्फ गंगा का ना है, यो क्राइम लोकेशन भी है। लेकिन खुशी की बात यो है कि जिसने गंगा के घर में आग लगाई उसका पता लग चुका है। दान और ज्ञान सही जगह पर देना चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं होता। एक बात बताइए, इस मामले से हमारा क्या लेना देना है? लेना देना, क्योंकि आग लगाने वाला आपका मंझला बेटा आनंद ठाकुर है। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग खराब है तुम्हारा? हम अब काय करेंगे सब? पांव और जुबान तभी लड़खड़ाते हैं जब मन में चोर होवे। और ठाकुर साहब, जब जब गंगा और डोरी पे कोई मुसीबत आवे है उसमें थारा ही क्यों हाथ निकले? कोई जाति दुश्मनी है क्या? दुश्मनी भी हम बराबरी के लोगों के साथ करते हैं, बिना किसी सबूत के बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आपको हम सबूत भी दिखा देते हैं। ए भाई लाओ सबूत रे। योरा सबूत, आनंद ठाकुर साहब का लाइटर। जो पूरे बनारस में एक ही है। आनंद, तुमने हमारी साड़ियों को आग लगा दी? नहीं नहीं मां, मैं देखने आया था कि साड़ियों का काम पूरा हो गया या नहीं, गलती से गिर गया होगा लाइटर। इतनी लापरवाही तुमने क्यों की? क्यों? लाखों की साड़ी इस घर में हमारी फंसी हुई थी, पैसे तो डूब ही जाते, लेकिन साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत वो भी मिट्टी में मिल जाती, और बहुत लोग मर भी जाते। ये भूल रही हैं आप? गलती हुई है तो ठाकुर साहब को जेल होवेगी। लाओ भाई हथकड़ी। सही कहा आपने। अगर गलती हमारे बेटे से हुई है तो उस गलती को सुधारेंगे हम भी। गंगा के लिए हम नया घर बनवाएंगे, और इतना ही नहीं, जब तक ये घर पूरी तरह से नहीं बनता तब तक गंगा और उसका परिवार हमारे साथ हमारी हवेली में रहेंगे।